प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। शीतलाष्टमी की शीतला माता की जो कहानी कथा है वह आप इस वीडियो कार्यक्रम के द्वारा सुनिए। जी हाँ, यह व्रत चैत्र कृष्ण अष्टमी, चैत्र मास के प्रथम पक्ष में होली के बाद पड़ने वाले त्योहारों में है। इस व्रत के करने से व्रत करने वाले के कुल में किसी प्रकार का रोग दोष कष्ट पीड़ा, नेत्रों के रोग, शीतला माता की फुंसियों के चिन्ह, शीतला जनित दोष दूर हो जाते हैं। शीतला माता प्रसन्न होती हैं। शीतला देवी के स्वरूप का इस प्रकार से यह व्रत है। कहानी कथा है, किसी गांव में एक औरत रहती थी। जी हाँ, वह बाशोडो अर्थात शीतलाष्टमी के दिन शीतला माता की पूजा करती थी और ठंडी रोटी खाती थी। इस व्रत की विशेषता भी है कि इसमें शीतला देवी को भोग लगाने वाले सभी पदार्थ एक दिन पूर्व ही बना लिए जाते हैं। अर्थात शीतला माता को एक दिन का बासी शीतल भोग लगाया जाता है। इसलिए यह व्रत बाशोडा नाम से भी प्रसिद्ध है। जी हाँ, उसके गांव में और कोई भी शीतला माता की पूजा नहीं करता था। एक दिन मां शीतला भक्तों की परीक्षा लेने, या यूं कहूं कि चमत्कार दिखाने ही गांव में अद्भुत लीला करी है। जी हाँ, यह अद्भुत लीला क्या थी कि एक दिन उस गांव में आग लग गई। आग लगने से चारों ओर गांव में यहां वहां सब जगह है त्राही त्राही होने लगी। सभी लोग इधर उधर भागने लगे। अस्त व्यस्त हो गया सब कुछ। कई मकान भी जल गए। परंतु उस भीषण अग्नि में भी, जिसमें उस औरत की झोपड़ी छोड़कर बाकी सब की झोपड़ियां जल गई, जिससे सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो सकता है। इसकी झोपड़ी तो कच्चे घास फूस की बनी हुई थी और कईयों के पक्के मकान भी जल गए। यह तो आश्चर्य की बात है। सब लोगों ने उस औरत से इस चमत्कार का कारण पूछा। उस औरत ने कहा कि मैं तो बाशोडा के दिन ठंडी रोटी खाती हूं और शीतला माता की पूजा करती हूं, और तुम लोग यह काम नहीं करते थे। जी हाँ, माता के भोग जो है वो नैवेद्य के लिए मेवे, मिठाई, पुआ, पूरी, दाल, भात, लपसी आदि एक दिन पहले से ही बनाए जाते हैं। जिस दिन व्रत रहता है उस दिन चूल्हा नहीं जलाया जाता। ऐसा ही बताया गया है माता सीता की पूजा में। शीतला माता की पूजा कहानी
सुनने का बड़ा महात्म्य है। तो वह औरत कहती है कि मैं एक थाली में भात, रोटी, दही, चीनी, जल का गिलास, रोली, चावल, मूंग की दाल, छिलका, हल्दी, धूप बत्ती तथा मोठ बाजरा आदि रखकर घर के सभी सदस्यों को स्पर्श कराकर शीतला माता के मंदिर में चढ़ाती थी। तुम लोग ये काम नहीं करते थे और इसीलिए तुम्हारे तो गरम भोजन करने की आदत है, परंतु मैं माता सीता को ठंडे भोजन का भोग लगाकर उपरांत ही भोजन करती थी, सेवा करती थी। इस प्रकार से माता ने मेरे ऊपर कृपा करी और मेरी झोपड़ी बच गई। तुम सबके मकान भी जल गए, धन धान्य भी जल गया, झोपड़ियां भी जल गई। जी हाँ, इसी प्रकार से तब से ही बांसोड़ा के दिन पूरे गांव में शीतला माता की पूजा होने लगी। हे शीतला माता, जैसे आपने उस औरत की रक्षा करी वैसे सबकी रक्षा करना। हम सभी शीतला माता की पूजा शीतल पदार्थों से करें और स्वयं भी शीतल पदार्थ ही भोजन करें। शास्त्र सम्मत है, धर्म शास्त्र में वर्णित है कि माता शीतला की कृपा से पूरे परिवार में, कुल में दाह ज्वर, पीत ज्वर, विस्फोटक, दुर्गंध युक्त फोड़े, फुंसी, नेत्रों के समस्त रोग और शीतला माता की फुंसियों के चिन्ह, शीतला जनित दोष दूर हो जाते हैं। माता शीतला देवी प्रसन्न होती है। यह व्रत, यह पर्व, जी हाँ, इसका अद्भुत महात्म्य है। इसी प्रकार से आप शीतला माता की कहानी, ये लोक कथा सुन करके यह पर्व मनाएं तथा वीडियो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही अपना स्नेह प्रेम इसी प्रकार देते रहें। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा।